अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। रंग गोरा करने के लिए आजकल ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा ये ग्लूटाथियोन क्या होता है, ग्लूटाथियोन के फ़ायदे क्या हैं, ग्लूटाथियोन का नुकसान क्या है, मार्केट में किस किस फॉर्म के अंदर ग्लूटाथियोन अवेलेबल है और उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किन बीमारियों के लिए ग्लूटाथियोन का इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊँगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर मालूमाती वीडियो आप तक इसी तरह पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। ग्लूटाथियोन क्या है? ये ग्लूटाथियोन, देखिए ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी के अंदर बनता है और ये लिवर के अंदर बनता है और ये एक मेजर एंटीऑक्सीडेंट है, यानी आप तमाम एंटीऑक्सीडेंट का इसको बाप या फिर माँ का दर्जा भी दे सकते हैं। ये तीन बेसिकली अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। एक को कहते हैं ग्लूटामीन, एक को कहते हैं ग्लाइसिन और एक को कहते हैं सिस्टीन। ये जो ग्लूटाथियोन है ये हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाता है? देखिए वक्त के साथ साथ जब आपकी उम्र बढ़ती है तो ये ग्लूटाथियोन कम हो जाता है। मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर भी आपकी बॉडी के अंदर ग्लूटाथियोन कम हो जाता है, जैसे लिवर टॉक्सिसिटी, जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी, या फिर आपको कैंसर हो जाता है, केमोथेरेपी होती है, या फिर अगर आपको पार्किंसंस डिजीज़ होती है जिसमें आपने अक्सर देखा होगा लोगों के नर्व डैमेज होती है, हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, बॉडी कांपना शुरू हो जाती है, उसमें दिया जा सकता है। अल्कोहलिक आपको फैटी लिवर है, नॉन अल्कोहलिक नैश है, तो आपको ये दिया जा सकता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाता है। आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डैमेज होता है, आपकी बॉडी बीमार होते हैं, आप बार बार आपको बीमारियाँ लगती हैं, आपकी एजिंग होती है, उससे आपको ये बचाता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। सो आप इन बीमारियों के अंदर जो मैंने आपको बताई हैं, जैसे लिवर टॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी, या फिर कैंसर के जो पेशेंट होते हैं उनको आईटीसी या आईसीयू के अंदर ये वाला दिया जाता है, इस इंजेक्शन की फॉर्म में दिया जाता है ग्लूटाथियोन। आप में से अक्सर अगर किसी का कोई पेशेंट आईसीयू या आईटीसी में रहा है जो जिसको लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रही है, क्योंकि ये लिवर के जो सेल्स होते हैं उनको डैमेज होने से बचाता है। सो अगर कोई लिवर का आपका पेशेंट रहा है, कैंसर का पेशेंट रहा है, तो उसको डॉक्टर ने अक्सर लिख के दिया होगा कि आप ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन लेके आए, हमने इनको लगाने हैं। एनीवे, ये तो थी ग्लूटाथियोन के बारे में थोड़ी सी मालूमात। अब हम ये देखते हैं कि ये स्किन वाइटनिंग में कैसे काम करता है। देखिए मेरी और आपकी, हम सब की स्किन के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसे मेलानिन कहते हैं। ये मेलानिन मेलेनोसाइट्स बनाते हैं, कुछ सेल्स बनाते हैं जो कि हमारी स्किन को कलर देते हैं, हमारी स्किन को रंग देते हैं, हमारे बालों को रंग देते हैं, कलर देते हैं। अगर किसी वजह से ये मेलानिन बनना कम हो जाता है तो आपकी स्किन का कलर फेयर हो जाता है, बेहतर हो जाता है, ब्राइट हो जाता है थोड़ा सा। और अगर ये मेलानिन बनना ज़्यादा हो जाता है तो आपकी स्किन का कलर सांवला हो जाता है, आपकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है। इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आएगा। अगर कोई गोरा चिट्टा बंदा धूप के अंदर जाता है तो यही जाके कहता है कि मैं धूप के अंदर गया हूँ, मेरा रंग सांवला हो गया, मेरा रंग काला हो गया। क्यों होता है? जब आप धूप के अंदर जाते हैं मेलानिन बनना ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से। इसके बरक्स अगर कोई काले कलर का बंदा या डार्क कलर का बंदा जो है धूप में जाता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब आप ग्लूटाथियोन लेते हैं तो इसके लेने से आपकी जो स्किन होती है उसमें मेलानिन बनना थोड़ा कम हो जाता है और कोलेजन बनता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर बेहतर हो जाता है, फेयर हो जाता है। जो कि आपका पहले डार्क होता है या सांवला कलर होता है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये मार्केट में किस किस फॉर्म के अंदर अवेलेबल है। देखिए ग्लूटाथियोन मार्केट में अवेलेबल है क्रीम की सूरत में, सोप की सूरत में, ओरल यानी मेडिसिन की सूरत में मिलता है, आईवी यानी इंजेक्शन की सूरत में भी अवेलेबल है। पहले हम बात करते हैं सोप और क्रीम की। अगर आप सोप या क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो ग्लूटाथियोन की आपको मार्केट में सोप भी मिल जाएंगे, साबुन भी मिल जाएगा, क्रीम भी मिल जाती है। ये सेफ़ होती हैं बट ये टेम्प्रेरी होती हैं। अगर आप इनको बहुत लंबे अरसे के लिए लेना होता है, जैसे आप जो है वो इसको 6 महीने के लिए इस्तेमाल करेंगे, 9 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जब तक आप इस्तेमाल करेंगे तब तक आपकी स्किन जो है वो बेहतर नज़र आएगी। आपकी स्किन के अंदर मेलानिन को थोड़ा कम कर देते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन थोड़ी बेहतर नज़र आएगी। लेकिन जो ही आप ये छोड़ेंगे आपकी स्किन वैसी की वैसी हो जाएगी। सो अगर आप ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल करने होंगे आपको। अगर हम बात करें टैबलेट की, टैबलेट का प्रॉब्लम ये है कि वो अब्जॉर्ब भी नहीं होती। जब अब्जॉर्ब भी नहीं होंगे तो हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो जो डर्माटोलॉजिस्ट होता है वो जब भी आपको ग्लूटाथियोन की टैबलेट लिख के देता है उसके साथ आपको विटामिन सी भी लिख के देता है कि आपने ये दोनों साथ में लेनी है। विटामिन सी ज़रूरी होता है। अगर विटामिन सी होगा तो ग्लूटाथियोन अब्जॉर्ब होगा, आपके खून तक वो पहुंच सकेगा।
तो अगर आप ग्लूटाथियोन की टैबलेट ले रहे हैं तो साथ में अपने विटामिन सी भी लेना है, और कोशिश करिए विटामिन ई भी हो। आप ऐसा ग्लूटाथियोन का सिलेक्ट करिएगा टैबलेट जो जिसके अंदर विटामिन सी और विटामिन ई दोनों हों, सो वो बेहतर है, वरना आपको अलग से लेनी पड़ेगी। बट ग्लूटाथियोन की टैबलेट लेने का नुकसान ये है कि वो एक तो अब्जॉर्ब नहीं होती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, आपको स्टोमिक अपसेट हो सकता है, और इसके अलावा इसका नुकसान ये है कि सम टाइम्स जो है वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती हैं ग्लूटाथियोन की टैबलेट लेने से। अब हम बात करें इंजेक्शन की। इंजेक्शन लेना जो है वो सेफ़ नहीं है, बाज़ दफ़ा आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हो सकती है इंजेक्शन लेना, क्योंकि FDAC ये अप्रूव नहीं है स्किन वाइटनिंग के लिए। बट कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जो इंजेक्शन होते हैं ये 15 से 20 लेने होते हैं, एक इंजेक्शन से काम नहीं बनने वाला, 15 से 20 इंजेक्शन लेने होते हैं। और बाज़ दफ़ा आपका डॉक्टर आपको हफ्ते में एक इंजेक्शन लगाता है या फिर हफ्ते में 2 इंजेक्शन लगाता है, बट ये किसी भी हवाले से सेफ़ नहीं है। ग्लूटाथियोन की एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जो ग्लूटाथियोन है वो FDA से स्किन वाइटनिंग के लिए अप्रूव नहीं है। ये क्यों नहीं है कि जैसा मैंने आपको बताया, फैटी लिवर के जो पेशेंट थे या फिर जो जिनको न्यूरोटॉक्सिसिटी थी या लिवर टॉक्सिसिटी थी, कैंसर के पेशेंट थे, जब उनको ये इंजेक्शन लगाया गया तो देखा गया कि उनकी स्किन काफ़ी बेहतर हुई है। उसके बाद फिर इसका स्किन के लिए जो है वो लोगों को लगाया जाने लगा, लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए कि जिस स्किन में बेहतरी आती है इसके लगाने से। बट FDA ने कैटेगोरिकली बोला हुआ है कि ये स्किन वाइटनिंग के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करना है। तो FDA से जो अप्रूव है वो भी मैंने आपको बता दिया जिन बीमारियों के लिए, और स्किन वाइटनिंग के लिए ये अप्रूव नहीं है, बट फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा काम था आपको मालूमात फराहम करना, और वो मैंने आपको 100% कर दी है। बट बेहतर ये है कि आप अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप क्रीम या सोप की सूरत में इस्तेमाल करें, ये सेफ़ होते हैं। और वैसे भी आप नेचुरली ले रहे होते हैं, आप फल फ्रूटों से ले रहे होते हैं, सब्जियों से ले रहे होते हैं, आप पालक से, बंद गोभी से ले रहे होते हैं, आप नट्स लेते हैं उसके अंदर आपको मिल जाता है, अंडों के अंदर मिल जाता है आपको, मिल्क थसल जो होता है उसके अंदर मिल जाता है, इसी तरह जो है फ्लैक्स सीड्स के अंदर आपको मिल जाता है, वे प्रोटीन के अंदर आपको मिल जाता है। तो आप नेचुरली जो चीज़ें हैं उनसे लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। होप सो कि वीडियो आपको बहुत डिटेल में और अच्छे से समझ आ गई होगी ग्लूटाथियोन के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।